वेलकम टू ट्रेडर्स दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है लिवरेज एंड मार्जिन। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो लेकिन आपके मन में ये है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ बड़े लोगों का है, काम है, उसमें आने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, तो आज मैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह स्मॉल कैपिटल को बड़ा कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप उसको किस तरह ग्रो कर सकते हो, आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सो बेसिकली लिवरेज होता क्या है? अगर मैं एक सिंपल इजी वे में बताऊं तो लिवरेज यानी कि आपको जो लोन मिले। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पैसा कम है तो ब्रोकर आपको लोन देता है, वो आपको पैसे देता है ताकि आप उस पैसे से ट्रेड लीजिए, आप उस पैसे से स्टॉक्स खरीद सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आपके पास 100 रुपीज है, एक स्टॉक है XYZ जिसका शेयर प्राइस है 100 रुपीज। अभी आपके पास 100 रुपीज है तो आप इसके सिर्फ एक ही शेयर खरीद सकते हो, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूंगा कि आप एक से ज्यादा शेयर खरीद सकते हो? अभी आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है, मेरे अकाउंट में तो 100 रुपए, तो मैं 100 रुपए का तो एक ही शेयर खरीद सकता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है लिवरेज। और फ्रेंड्स, लिवरेज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 रुपीज है और आपका जो ब्रोकर है, आप जो भी ब्रोकर यूज करते हो, अगर आपका ब्रोकर आपको 10x लिवरेज देता है, यानी कि आप 100 रुपीज के जगह 1000 रुपीज से शेयर्स खरीद सकते हो। जी हाँ, 10x यानी कि आपके पास जितना भी कैपिटल है आप उसका 10 गुना ज्यादा कैपिटल से ट्रेड ले सकते हो। अगर आपके पास 10 रुपए तो आप 100 रुपए के शेयर्स खरीद सकते हो। अगर आपके पास 1000 रुपए तो आप 10,000 के शेयर खरीद सकते हो। इसको कहते हैं लिवरेज। फ्रेंड्स, लिवरेज 10x हो सकता है, 20x हो सकता है, 5x हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रोकर के टर्मिनल पे ट्रेड करते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपके पास 100 रुपीज है और अगर आपको 10x का लिवरेज मिलता है, यानी कि आप 1000 रुपीज के शेयर्स बाय कर सकते हो, तो यानी कि आप XYZ के 10 शेयर्स खरीद सकते हो। लेकिन अभी आपके मन में आ रहा होगा कि इससे ब्रोकर का क्या फायदा है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसके लिए ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज चार्ज करेगा। ब्रोकरेज जो होता है वो आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना कैपिटल यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्रोकर आपसे 1% ब्रोकरेज लेता है, तो अगर आप 100 रुपए का शेयर खरीदोगे तो उसमें से 1 रुपए ब्रोकरेज में डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, जो अपस्टॉक्स है जिसको मैं यूज करता हूं वो 0.05% ब्रोकरेज चार्ज करता है, या फिर 20 रुपीज, विच एवर इज स्मॉलर। अभी आपने लेवरेज तो समझ लिया, अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन यानी कि अभी फॉर एग्जांपल अगर आप XYZ के 10 शेयर्स खरीदना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम 100 रुपीज होने चाहिए। ये जो 100 रुपीज है, जो आपके पास मिनिमम अमाउंट प्रेजेंट होने चाहिए आपके अकाउंट में, इसको हम कहते हैं मार्जिन। तो आपको समझ गया होगा लिवरेज और मार्जिन में क्या अंतर है। अभी मैं आपको अपने अपस्टॉक्स के टर्मिनल में ले चलता हूं, जहां पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि मार्जिन होता क्या है। अब यहाँ पे आपके सामने SBI का चार्ट ओपन है। अब मैं यहाँ पे इसको सिंपली बाय करने जाता हूं। अब यहाँ पे इसका जो रेट है वो 430 के अराउंड है, ओके। और अगर आप इसके 10 शेयर्स खरीदना चाहते हो, यानी कि यहाँ पे आप क्वांटिटी लिख दीजिए 10। इंट्राडे और डिलीवरी, इन दोनों में सिंपल यही डिफरेंस है। डिलीवरी यानी कि आप अपने जो स्टॉक्स है उसको होल्ड करना चाहते हो मोर देन 1 डे। इंट्राडे यानी कि आप आज ही बाय करते हो, आज ही सेल कर देते हो। तो मैं भी
लेके चलता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, ये जो लिवरेज और मार्जिन है ये सिर्फ इंट्राडे में ही काम करती है। आपको जो ब्रोकर लोन देगा वो सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे ही देगा, यानी कि आप सुबह 9:15 से लेकर के दोपहर के 3:30 बजे तक ही इस लिवरेज और मार्जिन का फायदा उठा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही मैंने क्वांटिटी 10 लिखी और यहाँ पे अगर मैं लिमिट डाल दूं कि मैं कितने में खरीदना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको 430 में खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा है एस्टिमेटेड मार्जिन 860 रुपीज। अभी फ्रेंड्स, अगर आप सोचोगे कि 430 रुपीज का एक स्टॉक है और अगर मैं 10 स्टॉक्स खरीद रहा हूँ तो मुझे 4300 रुपीज देने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको लिवरेज मिल रहा है। आपको लिवरेज कितने का मिल रहा है? 5x का। आप स्टॉक्स में आपको बता दूं 1 सितंबर से सेबी ने लिवरेज और मार्जिन रिड्यूस कर दिया, वरना पहले 10x 20x का भी लिवरेज मिलता था। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप 10 शेयर्स बाय करते हो एट अ प्राइस ऑफ 430 पर शेयर, तो आपको 4300 रुपीज देने पड़ेंगे, लेकिन आपको 5x का लिवरेज मिल रहा है, यानी कि आप 860 रुपीज में इसको खरीद सकते हो। इसलिए यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड मार्जिन 860 रुपीज दिखा रहा है, यानी कि आपके अकाउंट में 860 रुपीज होगा तो आप SBI के 10 शेयर्स खरीद सकते हो एट अ प्राइस ऑफ 430 ईच, लेकिन आपको इसको 330 से पहले स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे के जगह डिलीवरी कर देता हूँ तो आप देखो यहाँ पे आपको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा डिलीवरी, यानी कि आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हो, मोर देन 1 डे, तो यहाँ पे आपको फुल अमाउंट देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप मार्जिन का इस्तेमाल करके अपना स्मॉल कैपिटल ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो काफी स्मॉल रहेगा और आपको उसके बदले बहुत ज्यादा पैसा अपने ब्रोकर से मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आप अपने स्मॉल कैपिटल को बड़ा कर सकते हो, यू कैन मेक इट बिग। कैसे, अभी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए का जो स्टॉक है आपने उसकी 10 क्वांटिटीज बाय कर ली 1000 रुपीज में। आपका इन्वेस्टेड कैपिटल कितना था? 100 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल सोच लो अगर वो स्टॉक 100 रुपीज से बढ़ करके 110 हो गया, ठीक है, यानी कि वो 10% इंक्रीज हो गया, तो अभी आपका जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1100 रुपीज, यानी कि आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप ध्यान दोगे तो आपने सिर्फ 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे और उसमें आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, यानी कि अभी आपके पास टोटल अमाउंट हो गया 200 रुपीज, यानी कि आपका पैसा डबल हो गया। हेरा फेरी में जैसे 25 दिन में पैसा डबल होता है, यहाँ पे आपका पैसा एक दिन में डबल हो गया। लेकिन मैं आपको इसका डिसएडवांटेज भी बता देता हूं। अभी आपने वही शेयर 100 रुपीज का 10 क्वांटिटीज बाय की 1000 रुपीज, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था 100 रुपीज, ओके। अब फॉर एग्जांपल सोच लो स्टॉक 100 रुपए से गिर के 90 रुपीज हो गया, यानी कि 10% फॉल कर दिया। तो इस केस में आपका ये जो 1000 रुपीज है ये गिर करके हो जाएगा 900 रुपीज, यानी कि आपको 100 रुपीज का लॉस। आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे और अभी आपको 100 रुपीज का लॉस हो गया, यानी कि आपका जो नेट बैलेंस हो गया वो हो गया 0। देखा किस तरह लिवरेज आपके फायदे के लिए भी काम कर सकता है और किस तरह वो आपके डिसएडवांटेज के लिए भी काम कर सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लिवरेज और मार्जिन का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप लिवरेज का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से, लेकिन अगर आप लिवरेज का गलत इस्तेमाल करोगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो इस केस में आपको हमेशा अपना रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपको अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा
ताकि आप अपना रिस्क कम से कम रखें। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको लिवरेज और मार्जिन समझ में आया होगा, किस तरह आप उसका फायदा उठा सकते हो और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।